बिहार के भोजपुर में जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भरत तिवारी, पुलिस उसके घर में जाती है उसको खोजते हुए और उसके बाद घर के बाहर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब उसके परिवार ने तमाम आरोप लगाए, खासकर उनकी मां का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो तो सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी पुलिस ने क्यों उसका एनकाउंटर कर दिया। चलिए पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल ये वीडियो खुद भरत तिवारी का है। तो आपने देखा किस तरह से उसके हाथ में पिस्टल है और पुलिस का कहना है कि वो दरअसल उसने गोलियां चलाई। जब इंफॉर्मेशन पर पुलिस पहुंची उसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। एक मुठभेड़ को लेकर एक मामला दर्ज हुआ है जिस तरह से उसके परिवार ने प्रोटेस्ट किया, और एक मामला दर्ज हुआ है भरत तिवारी और उसके परिवार वालों के खिलाफ। पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। इस मामले में एसएचओ समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की न्यायिक जांच भी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी का एनकाउंटर जानबूझकर किया गया या फिर ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से आत्मरक्षा के तहत बिहार पुलिस ने कार्रवाई की। परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए। क्या कहना है परिवार का, पहले ही सुनिए। जांच की होगा, जांच जिस दिन करना था उतना तो किए ही नहीं। क्या होता है, वो तो मर्डर करवा दिए, अब कर रहे जांच करवाएंगे। अब जांच करवा के क्या करना चाहते हैं? शांत करना चाहते हैं क्या? मर्डर जो किया उसको शांत करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। वो जांच हमको नहीं चाहिए, सीधा एक्शन ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ नहीं, सीधा एक्शन ले। और जो मर्डर किया है उसको फांसी की सजा दिया जाए, 300 का धारा लगाया जाए, और जो उनका शर्त था, जो डिमांड था, उनका डिमांड पूरा किया जाए। बस यही कहना है कि उनका डिमांड को पूरा किया जाए और मर्डर जो किया है उसको फांसी सजा दिया जाए। जांच नहीं करना है, जांच करके ये शांत नहीं करना, ये नहीं जांच किए और शांत कर दिए, वो कुछ नहीं करना है। तो आपने सुना, परिवार ने सीधे सीधे इस मामले में पुलिस को कसूरवार बताया। आपको पूरी घटना बता देता हूं। परिजनों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल जाहिर है और लाजमी उठ रहे हैं, और यही वजह है कि अब न्यायिक जांच की बात कही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सिर्फ ये बात, इस बात की जांच होगी कि मौके पर भरत तिवारी ने क्या पुलिस पर पहले गोली चलाई, जिसके जवाब में बिहार पुलिस ने गोली चलाई, तभी कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन ऐसे में इंडिपेंडेंट विटनेस या कहें कि स्वतंत्र गवाह और तमाम और एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ खुद जो आरोप लगा रहे हैं उनके घर का चिराग बुझ चुका है, दूसरी तरफ कटघरे में पुलिस वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी। आपको इसमें और अपडेट दे देता हूं। ये घटना दरअसल शाहपुर पुलिस स्टेशन के बिलौटी गांव की है, जहां पर भरत भूषण तिवारी का बुधवार को एनकाउंटर हुआ था। और आप सोचिए, उसके बाद से हंगामा मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक PIL भी फाइल हुई। सीएम ने इस मामले में सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट की, जिसमें लिखा कि बिलौटी गांव में बुधवार को मुठभेड़ की एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की देखरेख में न्यायिक जांच करवाई जाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस घटना से जुड़े कई सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, जिसमें एक वीडियो है जिसमें युवक के हाथों में हथियार दिखाई दे रहा है। भरत बार बार पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करता है, इसी के साथ धमकी देते हुए फायरिंग भी करते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया, बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया। अब इस पूरे मसले को लेकर मृतक की मां का भी बयान सामने, यानी सुमन देवी का। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इस मामले को लेकर सुबह पुलिस उनके घर में जबरन घुस आई, पूरे परिवार को धमकी दी गई, और आप सोचिए उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मामला रहे उनकर समाज सेवा के, मांग रहे 3 चीज रहे। जवनिया आई रोड पर, जवनिया गांव बसत है टाड़ी पर, माटी भरवावे के, आ ओकरा बाद नेता लोग कह के वादा कह के काम नहीं ना कर लेलो। उ रहे कि माने नेता जौन बोलो तन काम के ओकरा अथी करे। आ ओकरा बाद हमरा मोबाइल बा, कोनो ऐसा बात हो गई, हमरा माता पिता का मोबाइल दे, ये बात है। एक हफ्ते पुलिस एनकाउंटर कर दिया। हाँ, अच्छा, उमे मोबाइल में उनकरा सबूत रहे, सबके मोबाइल में सबूत रहे सबके साथ। मोबाइल कहाँ? थाना ले लेबा, मोबाइल नहीं खेद ले थाना। अच्छा, का लगता है सबूत भी मिटा सकता? हाँ, मिटा सकता, हमारा विश्वास बा। विश्वासघात कर सकता है तो मिटा सकता है। अच्छा, ई जोन एनकाउंटर भइला, एकर पर मुख्यमंत्री एनकाउंटर ना मर्डर, एनकाउंटर जैसे पुलिस बोल रहा है, हाँ, ना मर्डर भइल बा। तो
सम्राट जो चौधरी हैं मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होगी। ना जांच ना, डायरेक्ट सुनवाई होके के चाहिए। डायरेक्ट सुनवाई हाँ सुनवाई। क्या चाहती है, किससे सुनवाई? हमारा ये चाहता नहीं कि जज साहब एक फैसला करी, फांसी का ऑर्डर दी, बस ये हमारे मांग बा, और कोनो चीज मांग नहीं किया। जो गोली मारा है उसको फांसी? हाँ जे बा ओकर हाथ, जे गोली मारले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। हाँ। अच्छा, 13वीं के कार्य अभी तक नहीं किया? ना हम ना करब क्रिया, तले फांसी का ऑर्डर ना हुई तले हम क्रिया ना करब। सवाल कई है और ऐसे में इस पूरे मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। ये ठीक है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि ऐसे में किसी बेकसूर को निशाना बनाया जाए। अगर ये बात सच है तो हालांकि अभी भी न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन एक बात सच है कि अगर ये भी बात जांच करने योग्य है कि क्या भरत तिवारी का कोई आपराधिक बैकग्राउंड था, क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस थे जिसकी वजह से प्रशासन की नाक में उसने दम कर रखा था। इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया 3 एफआईआर दर्ज हुई। पहला भरत तिवारी, उनके पिता और भाई को इसमें शामिल किया गया है। सड़क पर जिन लोगों ने एनकाउंटर के विरोध में नारेबाजी की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और एक मुठभेड़ की एफआईआर दर्ज हुई है। अब इस मामले में उसके जो परिवार वाले हैं उसको फर्जी मामला बता रहे हैं और एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है। देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में सच सामने आएगा, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई।